नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। इस वीडियो में आपको हम बीपीएससी 63वीं का एक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका करंट से रिलेटेड करके उसका करंट आंसर देंगे जो एडिटोरिया के बुक से लिया गया है। ठीक, चलिए तो इसमें हम पहले देखते हैं कि 63वीं में कुल करंट अफेयर की मात्रा कितनी थी। तो कुल करंट अफेयर जो थे 63वीं में वो 28 था। कितना था? 28 था। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब समसामयिकी घटना चक्र से एक नंबर क्वेश्चन। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसमें आपको समसामयिकी घटना चक्र में, तो निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो उस समय कौन था? दीव था। तो दीव बना था उस समय। आज इसका कोई महत्व नहीं है, आज इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक, वर्तमान में दादर नगर हवेली के साथ दमन और दीव का विलय कर दिया गया है। अब दोनों मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, इसीलिए भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं? 28। राज्य कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8 और राज्य कितने हैं? 28। ठीक, चलिए हाँ, एक कुछ याद रखिएगा, ये अलग से है, फैक्ट दे दिएगा यहाँ पे। भारत सरकार ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जो 2022 तक कितना था? आपको 175 गीगावाट था, उसको बढ़ा के 2030 तक 450 गीगावाट कर दिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का इलाका देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी वाला इलाका बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 के दिन यह घोषणा किया। ठीक, केवड़िया देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी बनेगा, इसकी घोषणा की है। तो याद रखिएगा कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी कौन बनेगा? तो केवड़िया बनेगा। ये अलग अलग से फट दे देगा, क्वेश्चन से संबंध कोई नहीं है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम। अब महमूद अबू जीद ने 2018 में यूनेस्को के गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है। वह किस देश के नागरिक हैं? तो वो थे मिस्र के नागरिक। इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। यह पुरस्कार जो दिया जाता है प्रेस स्वतंत्रता के लिए दिया गया जाता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित द्वितीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, इतना याद रखिएगा। बाकी सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये है इस्माइल साबरी याकूब। कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 115 हो गया। अब आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कुछ यहाँ पे और फैक्ट दिया है, उसको देख सकते हैं आप लोग। भारत और मलेशिया के बीच एक और सैन्य अभ्यास होते हैं जिसको नोमैडिक एलिफेंट कहते हैं, और भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति नामक युद्धाभ्यास होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 116 में क्वेश्चन क्या कहता है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है हमको लगता है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। ठीक है, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल नहीं है। कौन है? रमेश पोखरियाल नहीं है। तो शिक्षा मंत्री अभी कौन बने हैं? तो शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। याद रखिए कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी VR वीडियो लॉन्च किया है? ठीक है, तो यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आते हैं जो आपके लिए याद करने वाला है। तो वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? श्री किशन रेड्डी है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 वर्चुअल मंडप देखो अपना देश, स्टैचू ऑफ यूनिटी और अतुल भारत को समर्पित किया गया है। ये बात याद रख सकते हैं रफली। नेक्स्ट आते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो मोबरा की मेजबानी किस शहर ने किया है? उस समय क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, आज उस समय मुंबई किया था, इसका कोई महत्व आज नहीं है। ठीक है, वाणिज्य की राजधानी कौन है? मुंबई है भारत की, आपको पता है। अब देखिए नया करंट यहाँ पे क्या जोड़ा गया है कि पुणे स्थित स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा आर्मी
स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे कर दिया गया है। जो आर्मी स्टेडियम था उसको नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। पुणे में वो स्टेडियम स्थित है। कौन रखे हैं? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट आता है 119 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है आप लोग से? तो 119 नंबर क्वेश्चन कहता है 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, विश्व इसमें भारत का रैंक उस समय 138वीं थी। वर्तमान में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। वर्तमान में भारत का रैंक 142वां है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। प्रथम स्थान इस रिपोर्ट में किसका है? नॉर्वे का है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, इस सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 120। किस संस्था को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्था संगठन श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को स्थापित किया गया था। ठीक है, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। आज इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट है आज इसका? तो बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, भारत का स्थान 40वां है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब करंट देखिएगा ना तो पता चलेगा कि ये सब लोकल जो मैगजीन होता है स्पीडी पढ़ने से आप लोग कितना लॉस होगा। 63 करंट था। स्पीडी या लोकल मैगजीन जितना भी है, नाम नहीं लेना चाहिए, सब बकवास हो जाएगा इसके सामने। इसीलिए बोलते हैं कि करंट अफेयर आप लोग डिटेल से पढ़िए, जो हम बताते हैं वही पढ़ाते भी हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 121। 121 में ये केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, अभी भी वही है पश्चिम बंगाल। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है आप लोग से? तो 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? तो भूपेंद्र पटेल है। इसका याद मत रखिएगा, ये फालतू चीज़ है। ठीक, याद रखिएगा। उसका केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा देश का पहला प्रवासी सेल सूरत में खोला गया है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रफली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? सिडनी 2018 ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो उसका आंसर अवनीश मानवाला हो जाएगा। आधुनिक युग में उसका कोई महत्व नहीं है करंट का। नेक्स्ट आते 124 नंबर। कामरूप में गोवा गांवों को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो कामरूप कहाँ है आपको पता है? असम में है। तो असम सरकार किया होगा, बस इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, असम का एक झील है दीपोर झील, जो आपको रामसर कन्वेंशन साइट में शामिल है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और राज्यपाल जगदीश मुखी है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक, इसके अलावा असम के देहिंग पटकाई को हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और यह राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अब असम देश का दूसरा सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य बन गया है। प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 125। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों को सर्वाधिक संख्या है? तो ये आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश उस समय। अब इसका महत्व कोई नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हो जाएगा GSLV F8 हो जाएगा। अब इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि PSLV 51 से आपको अमेजेनिया 1 के साथ साथ 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 126 हो गया। अब आइए 127 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है आपका 127 नंबर क्वेश्चन? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ष 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? ठीक है, तो उस समय था वन और अस्थायी शहर, लेकिन आज क्या है? ये इंपॉर्टेंट है आपका। वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसके थीम क्या है? द थीम ऑफ फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बींग। ठीक, याद रखिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो
अब्देल फतह अल सीसी यहीं अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा है जो नील की नदी के किनारे बसा हुआ है। मिस्र में ही नील नदी पर आसमान बांध बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 129वां क्वेश्चन क्या कहता है, 2017 के लिए प्रतिष्ठित KC डैनियल पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं, तो श्री कुमार थम्पी चुने गए थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक। JC डैनियल पुरस्कार केरल का स्वच्छ पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 130वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय सेलुलर एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो दूसरा स्थान हासिल किया था भारत ने, ठीक है। इंटरनेट का उपयोग करने में भारत का स्थान भी दूसरा है, याद रखिएगा। चलिए चीन का स्थान मोबाइल फ़ोन बनाने में प्रथम है, भारत का दूसरा है, उस समय था। चलिए नेक्स्ट आते हैं 131वां क्वेश्चन, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू किया है, तो ये पश्चिम बंगाल शुरू किया था। कौन शुरू किए थे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कुछ अन्य योजनाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत कम ही है, बंगला आवास योजना, कृषि बंधु योजना, युवाश्री और प्रणव योजना, कोई महत्व नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह योजना इंपॉर्टेंट है, अब हाल ही में चालू किया गया है, गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करने के लिए माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाई जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 132वां क्वेश्चन क्या कहता है, नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा, 1 करोड़ रुपया, ठीक है, 1 करोड़ रुपया प्रदान किया जाएगा। ये अब नहीं मौत है। 123वां क्वेश्चन है, 133वां क्वेश्चन क्या है, ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन की है, तो सुरेश प्रभु उस समय रेल मंत्री थे, उन्होंने किया था। अब इसका महत्व नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है, अभी पीयूष गोयल है, और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिराव सिंधिया है। इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 134वां क्वेश्चन, पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिणी कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा उस समय, ठीक है। और 30वीं समानांतर रेखा कौन है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच से गुजरता है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति अभी कौन है, तो मून जे इन है अभी, ठीक, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट 135वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है, तो ये जीता था भारत और यूके की टीम जीती थी, ठीक है। यूके में कौन कौन देश है आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ठीक। लेकिन अगर ग्रेट ब्रिटेन कोई बोलेगा तो ग्रेट ब्रिटेन में आपको उत्तरी आयरलैंड को हटा दीजिएगा, बाकी सब देश हो जाएंगे, ठीक। और इंग्लैंड केवल बोला जाएगा तो स्कॉटलैंड को हटा दीजिएगा और वेल्स को हटा दीजिएगा, ठीक है, ठीक। और ब्रिटेन केवल बोला जाएगा तो ब्रिटेन जब बोला जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को हटा दीजिएगा, ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटेन में ई हो गया और ग्रेट ब्रिटेन में ई वाला लाइन आप खींच लीजिए। ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा लाइन खींचिएगा, तो आप लोग ये वाला लाइन खींचिए, इसका लाइन शामिल कर लीजिए, और जब हम बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम तो पूरा शामिल कर लीजिएगा, ठीक, ऐसा करके याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 136 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका एशिया विकास बैंक उस समय हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डाटा देखते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था, जिसका मुख्यालय मनीला में है। कहाँ पे है, मनीला में है। भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $30 मिलियन का ऋण के लिए हस्ताक्षर किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है कि एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए भारत को $1.5 बिलियन का राजकोषीय समर्थन किया, ये भी आपको याद रखना चाहिए रफली में। भारत ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण पर समझौता किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जून 2021 में भारत सरकार ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $484 बिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किया था। तो ये चारों याद रखिएगा रफली। नेक्स्ट आते हैं 37वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये हो जाएगा रूस और बांग्लादेश। उस समय था लेकिन अब नहीं है, अब इसका महत्व नहीं है, इसका महत्व नहीं है। हाँ, याद रखिएगा, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत और रूस के सहयोग से बांग्लादेश में बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी समझौते के तहत ये याद रखिए कहाँ पर बन रहा है, तो रूपपुर में। कहाँ पे, रूपपुर में, ठीक।
चलिए, जो बांग्लादेश का पहला परमाणु संयंत्र होगा, बांग्लादेश का पहला परमाणु संयंत्र होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण एशिया समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। SACEP क्या है? तो ये जो है दक्षिण एशियाई सरकारी पर्यावरण कार्यक्रम है, ठीक, जिसकी स्थापना आपको, इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आते हैं 139वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। ये बात याद रखिएगा रफली कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में। चलिए 139वां क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग 140वां क्वेश्चन पे। 140वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन रिपीट किया तो उस समय उर्जित पटेल थे, ठीक है। 64 में पूछा था तो शशिकांत दास हो गए थे, ठीक। और गवर्नर जो रिजर्व बैंक के एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर जो होते हैं, चारों आदमी के नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए इस प्रकार से 63वीं का क्वेश्चन पेपर था जिसको हम लोग डिस्कशन किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।